नमस्कार, हमारे गांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलेंगे हिसार ज़िले के गांव उमरा के सफ़र पर। इस गांव को अगर खिलाड़ियों का गांव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सन 1960 के दशक से यहाँ पर हॉकी का ग्राउंड है। उस ग्राउंड ने इस गांव को, इस प्रदेश को दिए हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इस गांव में तीरंदाजी का इकलौता एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जहां पर हरियाणा ज़िले में तीरंदाजी के प्लेयर्स को प्रशिक्षित किया जाता है। इस गांव में हर साल कुश्ती के दंगल आयोजित किए जाते हैं। इस गांव में हर साल कबड्डी की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो आज हम जानेंगे इस गांव के इतिहास के बारे में, इस गांव में जो सुविधाएं हैं उनके बारे में। ये है हिसार ज़िले का गांव उमरा। हिसार शहर से गांव उमरा की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है। इस गांव की तहसील हांसी है जो यहां से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हिसार हांसी के साथ साथ भिवानी और तोशाम भी इस गांव के नजदीक आते हैं। उमरा गांव के लोगों को रोजगार के अवसर न केवल हिसार में मिलते हैं बल्कि हांसी, भिवानी, तोशाम और बरवाला में भी यहाँ के युवा अपना रोजगार चला रहे हैं। गांव में पानी की कमी की वजह से उमरा के किसान सभी फसलों का लाभ तो नहीं उठा सकते, लेकिन गेहूं, सरसों, कपास व बाजरा की फसल की पैदावार अच्छी खासी होती है। अपनी फसल को बेचने के लिए उमरा गांव के किसानों के पास हिसार मंडी के अलावा भिवानी और हांसी मंडी के विकल्प भी मौजूद हैं, जहां वे अपनी फसल को अच्छे खासे दाम पर बेच सकते हैं। उमरा गांव के लोग पशुधन का भी खास ख्याल रखते हैं। गांव के मेहनतकश लोग घर में पशुधन का होना उतना ही जरूरी मानते हैं जितना कि घर आंगन में हंसते खेलते बच्चों का होना जरूरी है। पशुओं से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और पशुओं के बगैर ज़मींदारों में जो भी काम धंधा मिलता है हमें पशुओं के सहारे आमदनी भी होती है। अगर पशुओं की अच्छी तरह देखभाल की जाए, उन्हें टाइम पर चारा मिल जाए और सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो पशुओं से हमें लाभ भी अच्छा मिलता है। गांव में निजी स्कूलों के अलावा सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल भी है। 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में ही रहकर की जा सकती है। उमरा के लोगों को बैंक से संबंधित कार्य निपटाने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता। बैंक संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए 2 बैंकों की सुविधा ग्रामीणों को मिली हुई है। गांव में ही बैंक होना यहाँ के लोग एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। और ये 2 बैंक न केवल उमरा गांव के लिए बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं, 6-7 गांव हैं, वो इन दोनों बैंकों से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इन बैंकों में ही हमारा कामकाज इधर ही चल जाता है। हमें 10-10, 15-15 या 20-20 किलोमीटर गांव से दूर नहीं जाना पड़ता। प्राथमिक चिकित्सा सुविधा केंद्र भी उमरा गांव में स्थापित है, जरूरत पड़ने पर जिसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलता है। साफ सफाई के प्रति भी गांव के लोग सजग हैं। गांव की गलियां पक्की और साफ सुथरी हैं। खेल के क्षेत्र में उमरा गांव की खास पहचान है। पुराने समय से ही खेलों के प्रति गांव वासियों का अच्छा खासा रुझान रहा है। अगर बीते वक्त की बात की जाए तो इस गांव में हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी का खूब क्रेज रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण 1960 के दशक में बना ये विशाल हॉकी मैदान है। 1964 के दशक में है नहीं अपने गांव में सरकारी स्कूल की स्थापना हुई थी। जब से अपने गांव में स्टार्टिंग में बच्चों ने हॉकी खेलना शुरू किया और हॉकी में नेशनल तक बच्चे गए हमारे। प्राचीन काल से पहले से स्टार्टिंग में हॉकी का ज़्यादा क्रेज भी था और बच्चों को ऐसे मामले सरकार ने भी शौक किया हमारे हॉकी के मामले में। बच्चों को ऐसे करने के लिए बार बार प्रोत्साहन करते हैं। स्पोर्ट्स के मामले में देखा जाए तो अपना गांव की पहचान थी, पहले तो इस डिस्ट्रिक्ट में पहचान थी, लेकिन आज के टाइम में देखते हैं हम कुश्ती भी खेलने लगते हैं कि गांव के खिलाड़ी
कुश्ती भी खेलते हैं और आज श्री में भी पहचान है गाँव की। हिसार में तो पहले नंबर था ही अपना गाँव, लेकिन आज हरियाणा के अंदर, इंडिया के अंदर भी अपने गाँव की पहचान है। ये हॉकी मैदान इस गांव की न केवल पहचान है बल्कि यहाँ की शान भी है, जिसका नतीजा न केवल गांव उमरा के लिए शानदार रहा है बल्कि देश के लिए भी बेहतरीन रहा है। गांव की बेटी पूनम मलिक ने इसी मैदान पर अभ्यास शुरू किया था, जो आज देश की महिला हॉकी टीम की सीनियर प्लेयर हैं। पूनम मलिक ने देश के लिए खेलते हुए 150 मैचों का असंभव सा लगने वाला आंकड़ा भी छू लिया है। ये चमकते हुए तमगे पूनम की अथक अभ्यास और मेहनत का परिणाम है, जिसके ऊपर पूनम के माता पिता को भी गर्व है। पूनम ने कराया था 5वीं तक शुरू कराया था इस अपने ग्राउंड पर। आज़ाद सर थे इसके कोच उरे। फिर 6ठी में इसका सिलेक्शन कराने लग गया था। 6ठी में फिर इसका सिलेक्शन होया को नहीं, जो कागजा ही कमी रहेगी थी उसके हिसाब से। फिर दोबारा 6 महीने बाद फिर इसका सिलेक्शन होया है। खुद मेरे चाहत आई, मैं खुद अपने आप में सोचूंगा, अनपढ़ शोर मैंने ज्ञान था इस चीज़ के बारे में, मैं खेती कराया करता उसके हिसाब से। तो उस टाइम में मैं पढ़ाने लग गया था, जो गांव की रीति हो है नहीं उसके हिसाब से। नुमलियायो मास्टर नहीं बना हुआ भाई, मैं तो अनपढ़ रह गया, बच्चा ने तो पढ़ाया दूँ आगे जिंदगी बन जाएगी बच्चे की, आपन के चाहिए चीज़ तो सारी ये चाहो जी, पढ़ाओ भी खिलाओ भी आगे काटो उसके हिसाब से। मैं तो हर एक बच्चा की नहीं सोचूँ भाई, बेटियाँ तो घनी आगे सर। 6ठी क्लास में थी, गांव में तो शुरुआत करी थी। उसके बाद उसका सिरसा सिलेक्शन हुआ था। 2.5 साल सिरसा रह गया ना, फिर उसका हिसार साई में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो कभी आपसे आके कहा कि मम्मी मुझे हॉकी खेलना है? हाँ, कया कर दी, बाजू को राड खेल दे देखा कर दी, तो बालक ने कहनी भी मम्मी मन्ने भी टाइम दो, मन्ने खेलन ना शौक है। तो आपने कभी मना नहीं किया कि लड़के खेलते हैं, लड़की तो नहीं खेलना चाहिए उनको हॉकी? नहीं, मना नहीं कराया। फिर उसके बाद लड़की भी लाग गई थी अड़े जान, फिर हमने उसकी टाइम दे दिया, भी खेल लिया करता। तो आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, तो दोनों में बराबर प्यार रहा? बराबर प्यार रहा, बेटी में बोले बेटा तो भी ज़्यादा प्यार रहा। अच्छा, तो लगभग 8 साल हो गए हैं पूनम को खेलते हुए। तो 8 साल तो भारत की टीम में हो गई थी खेल दी ना। अच्छा, तो जब बाहर जाती हैं तो कभी याद आती है? हाँ, याद तो आवा है, जो फोन फान आ जाए बात होती है। अब तो फिर इतना हो भी कोई आदत पड़ गई नहीं, शुरू में गई जब तो नहीं याद भी आया कर दी, करीब तो आदत भी पड़ गई। अच्छा, तो आप खुद फ़ोन करती हैं, वो आपको फ़ोन कर देती हैं? कभी वह भी कर दे, कभी मैं भी कर लूँ। अच्छा, तो उनकी जब हार जीत होती है तो वो आज चीज़ आपके साथ बांटती हैं फ़ोन के ऊपर? हाँ, कह देती हूँ मम्मी अब हमें हार गए, अब जीत गए, अब जीत गए। अच्छा, कोई बात नहीं, भी हम भी उस तीनों सारा दे दें, भी हार जीत तो लगी हुई खेलेंगे तो हारें भी गए जीतें भी गए। तो जब पूनम कोई बड़ी टूर्नामेंट जीत के गांव में आती है, ढोल नगाड़ों के साथ में उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है, अच्छा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है हमें। तो इस वक्त टीवी के ऊपर और भी माता पिता हैं जो आपको देख रहे हैं, जिनकी बच्चियां खेलों में हैं, तो उनको कुछ कहना चाहें कि बेटियां जो है बेटों के बराबर हैं, उन्हें भी अगर बाहर खेलना चाहती हैं, बाहर दूसरे शहरों में जाके ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, तो उनको भी आप बढ़ाएं बेटों की तरह? हाँ, बेटा तो भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए, जहाँ बेटी का मन करे वहाँ जान देना चाहिए, खुद अपने बच्चे पे विश्वास होना चाहिए। बेटी ने कोई भय नहीं है बाहर, और माता पिता ने सब ने यह चाहिए भी तेरा बेटा बेटी ने तू छोड़ कुछ बन के दिखा। उमरा गांव में हॉकी के साथ साथ दूसरे खेलों का भी खूब क्रेज है। कबड्डी और कुश्ती की हर साल होने वाली नकद इनामी राशि वाली प्रतियोगिताएं भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। गांव के अखाड़े में न केवल गांव के ही युवा कुश्ती का अभ्यास करते हैं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से भी कई युवा उमरा गांव में ही रहकर अभ्यास में जुटे हैं। अखाड़े के कोच संजय मलिक ने यहाँ की उपलब्धियों के बारे में बताया कि यहाँ हर साल भारत केसरी का टाइटल कराया जाता है, जिसका प्राइज 1 लाख रुपए केसरी बनने वाले को और अदर इनाम दिए जाते हैं। 1000 के करीब बच्चे प्रशिक्षण ले चुके हैं, और जिसमें से 100 के करीब आज रोजगार पर भी हैं। और फिलहाल पे भी इंडिया कैंप में 3 से 4 पहलवान इंडिया कैंप में हैं, जो एशिया
जूनियर एशिया तक के मेडल दिए हैं। फिलहाल यहाँ रेसलिंग के 100 पहलवान कुश्ती सीख रहे हैं, कुश्ती के गुर यहाँ पर सीख रहे हैं। कुश्ती के 3 कोच यहाँ पर हैं, ग्रीको के अलग से हैं, फ्री स्टाइल के अलग से हैं। और इस गांव में कुश्ती के नर्सरी 8 साल रही है, तो उस वजह से ये भी एक अभी बंद हुई है। अभी नई कोई पॉलिसी के साथ अपनी नर्सरियाँ देना चाहेंगे, तो उस हिसाब से 100 अखाड़ों में गोद लिया हुआ इस अखाड़े को। और यहाँ टाइम पर हर गवर्नमेंट की सुविधाएँ भी उपलब्ध होती रहती हैं और सरकारी कोच भी मिलते रहते हैं। इसके अलावा इस गांव में अदर गेम का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है। बॉक्सिंग है, आर्चरी है, कबड्डी है, हॉकी है। हॉकी भी हमारा बहुत पुराना गेम है इस गांव का, जिसने इंटरनेशनल स्तर तक के खिलाड़ी दिए हैं। उमरा गांव की पहचान अब ये तीरंदाजी का मैदान भी बनता जा रहा है। यहाँ सुबह शाम गांव और आसपास के क्षेत्र से भी खिलाड़ी अभ्यास करने के लिए पहुंचते हैं। गांव में तीरंदाजी के मैदान का सपना कभी यहाँ के अभ्यास करवाने वाले कोच मंजीत सिंह मलिक ने देखा था, जो 2012 में पूरा हुआ। आज जिस तीरंदाजी के मैदान पर ये होनहार खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, वो इस मैदान के साथ सटे इस निजी स्कूल की देन है। भारतीय तीरंदाजी में एक अलग और साफ सुथरी छवि बना चुके तीरंदाजी कोच मंजीत सिंह मलिक की देखरेख में यहाँ अभ्यासरत खिलाड़ी देश के लिए खेलने का सपना संजोए हैं। पहले सर मैंने कई बच्चों को देख कर गेम स्टार्ट किया था और पहले इंडियन बहुत लाता था, उसमें नेशनल में मेडल आया और नेशनल के बाद पहला कंपटीशन था मेरा विजयवाड़ा में। उसके बाद राम राम से धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते गए और फिर इंटरनेशनल में पहुंच गया। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप पहुंचे हैं, तो उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आपकी मेहनत के साथ साथ? ये हमारे कोच मंजीत मलिक, उनके पास प्रैक्टिस करते थे हम। तो कहते हैं कि जो आर्चरी का गेम है, इस गेम की जो किट है वो बहुत महंगी आती है। इस गेम में पैसा भी जुड़ा हुआ है, तो कभी घर वालों ने टोका इसके बारे में कि नहीं आप तो इस गेम में पैसा ज़्यादा लगेगा, आप कोई दूसरा खेल ले लीजिए? नहीं, इसमें घर वालों ने कोई रोक नहीं की। घर वालों ने कहा कि अच्छे से गेम करो और जितना भी खर्चा होगा हम देंगे और देशों में अपना नाम रोशन करो। उमरा गांव के सहयोग, कोच मंजीत सिंह मलिक की मेहनत और खिलाड़ियों के सुबह शाम अभ्यास का अंदाजा इन खिलाड़ियों के गले में दमकते मेडल को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। तीरंदाजी बिल्कुल नया खेल था। गांव में पहले और गेम हॉकी और फुटबॉल तो गेम खेलते थे। तीरंदाजी का मेरा एक सपना था कि मैं तीरंदाजी एक नया खेल गांव में शुरू करूं और नेशनल इंटरनेशनल तक हमारे खिलाड़ी भेजें। शुरू में तो दिक्कतें काफ़ी आई इस गेम में। हमने स्टार्ट किया तो जैसे हम वो उठा के लेके आते थे धनुष, बस स्टैंड के पास से लोग बैठे होते तो कहते थे शिकारी गया, ऐसे कमेंट भी करते थे। और वही लोग जो कमेंट करते थे हमारे इस खेल के ऊपर, क्यों जानकारी नहीं थी इस खेल की, ओलंपिक गेम है ये, तो उन्हीं लोगों के बच्चे अब हमारे पास आते हैं। वो कहते हैं जी हमें हमारे बच्चों को भी आप कराओ। इस एकेडमी की एक और युवा होनहार खिलाड़ी हमारे साथ हैं, जिनका सपना है तीरंदाजी का इस देश का सबसे युवा कोच बनना। तो आपसे जानना चाहेंगे, कोच बनने का सपना कैसे शुरू हुआ? ये सपना कैसे, इस सपने को संजोए रखा आपने? जी, मैं यहाँ पे सितंबर 2014 में यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई। यहाँ पे जैसे सर का हमारे साथ भी है, बहुत अच्छा, बेटा आओ प्रैक्टिस करो, तो इतना अच्छा लगा। घर से भी अच्छा माहौल था, तो यहाँ पे हम लगातार प्रैक्टिस करने आए। यहाँ हर रोज़ न्यू इक्विपमेंट मिल रहा है, किसी दिन एरो मिला, धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया और लगातार प्रैक्टिस करते करते 2 महीने के अंदर मैं नेशनल रिप्रेजेंट की और मेरा फिर बाद में नेशनल्स गेम केरला भी खेलने गई। उसके बाद सर ने बोला बेटा अच्छा कर सकते हो तुम, मैं ना इसके लिए देखो, करके देखो। तो हम वहाँ पे एज ए टेस्ट करने वहाँ गए थे, पर हमारा ओवरऑल सबसे बेस्ट था। कम एज होने के बावजूद भी हमारा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ और अभी इंटर्न मेरा सोनीपत साई में चल रहा है। तो ये सब सर ने हमें बोला बेटा अच्छा कर सकते हैं, उसी की सब बदौलत है। मैं कंपाउंड आर्चर हूँ। मुझे 1 साल हो गए कंपाउंड लेते हुए और मैंने
नेशनल पार्टिसिपेशन किए हैं। एक गोवा में था, एक एपी में था और एक झारखंड में था। मेरा नाम ईमानी है, मैं उमरा गांव से हूं और इसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करती हूं। मैंने 21 जून 2013 से यहां पे स्टार्ट किया था और यहीं पे वैसे ही कैंप लगाया था सर ने, तो देखते देखते मेरा इंटरेस्ट बना तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। 3 साल मैंने इंडियन से किया और 5 नेशनल में मैं गई हूँ, जिसमें से 2 में मेरे मेडल है और 3 में पार्टिसिपेशन है। और अभी मैंने 20 दिन पहले ही रिकवर लिया है। और हमारे सर भी और हम भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। इस एकेडमी की एक ऐसी होनहार प्लेयर इस वक्त हमारे साथ हैं, जिसके ऊपर इस एकेडमी के जो कोच हैं वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले वो गोल्ड मेडल के ऊपर मोहर लगा देती हैं। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना आत्मविश्वास कैसे पैदा हुआ। ये इनकी मेहनत का नतीजा है या फिर कोच साहब जो मेहनत करवाते हैं, जो लगन दिखाते हैं, उसका नतीजा है। आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? हमारा नाम प्रीति है। अच्छा प्रीति, कब से शुरुआत हुई इस खेल में, कब आई आप? हमने 3 साल पहले शुरुआत की थी और हम इसी गांव में से आते हैं और इसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, कोच साहब इतना भरोसा जताते हैं आपके ऊपर, कहते हैं, हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि उनका गोल्ड मेडल पक्का है जिस भी कंपटीशन में जाती हैं। ये आत्मविश्वास है, मेहनत है, क्या है? ये हमारे सर ने बहुत मेहनत करवाई है और हम भी मेहनत करते हैं और सर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं बिल्कुल। तो जो कंपटीशन आपने जीते हैं, गोल्ड मेडल जहाँ से आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। हम जूनियर में गए थे झारखंड और उधर झारखंड को ही हरा के हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और फिर हम गोवा में गए थे, उधर भी हमने डट के मुकाबला किया और उधर भी हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अच्छा, आपकी जो शूटिंग रेंज रहती है उसके बारे में बताना चाहेंगे, और आपकी फेवरेट रेंज क्या है? जो डिस्टेंस रहता है? हमारा डिस्टेंस 50 है, 40 है और 30। हम सारे डिस्टेंस खेलते हैं और पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत करते हैं। अच्छा, आर्चरी के गेम में कई सारे ऐसे नाम हैं जो जाने पहचाने हैं, तो आपकी फेवरेट कौन है जिसके जैसा आप बनना चाहती हैं, या फिर जिसके जितना नाम जो है वो आप कमाना चाहती हैं? दीपिका? हम दीपिका जैसे बनना चाहते हैं। वो बहुत ही होनहार लड़की है और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, बहुत ही लगन के साथ खेलती है। तो फ्यूचर में क्या कुछ बनना चाहेंगी? इसी खेल में आना चाहेंगी या फिर कोई और टारगेट है आपका? हमारा गेम आर्चरी बेस्ट है और हमें जुनून के साथ अभी रिकॉर्ड लिया है हमने और आगे इंटरनेशनल जीत के ओलंपिक तक जाने का हमारा सपना है। हमारे गांव कार्यक्रम में आज हम पहुंचे थे हिसार ज़िले के गांव उमरा में। इस गांव में कुल मिलाकर देखा जाए तो खासकर फोकस रहता है खेलों के ऊपर। खेलों की दुनिया में जितना दारोमदार, जितना प्रभाव यहाँ के बेटे जमा पाए, उतना ही प्रभाव यहाँ की बेटियाँ भी जमा पाई। अगले कार्यक्रम में चलेंगे एक और नए गांव के सफ़र पर। नमस्कार।